हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 की टीआरई 3.0 के पीजीटी हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे, वो भी बीपीएससी द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम अभी तक विद्यमान पाठ्य पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वेद। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारत की कई महत्वपूर्ण नदियां जैसे सिंधु, गंगा और अन्य कई निकलती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हिमालय। फिर क्वेश्चन नंबर 73, अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पकी हुई और दग्ध ईंटें। फिर क्वेश्चन नंबर 74, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के कारण थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण एशिया का। फिर क्वेश्चन नंबर 76, अपनी प्रजा की खुशी में ही उसकी खुशी है, उनके हित में उनका हित है, यह किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कौटिल्य। फिर क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध मत की परिषदें आयोजित हुई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बौद्ध ग्रंथों के संकलन और विवादों के निवारण के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 78, एक चंद्रगुप्त की शक्ति, एक समुद्रगुप्त की बहुमुखी प्रतिभा और एक अकबर की उदारता उसमें थी, यह किसने लिखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हेमचंद्र राय चौधरी। फिर क्वेश्चन नंबर 79, श्रीनगर नामक एक शहर की आधारशिला किसने रखी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, प्रदेशिका कौन थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्व संग्रहणकर्ता। फिर क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार संतुष्टिकरण की नीति किसकी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अशोक। फिर क्वेश्चन नंबर 82, रत्नावली एक प्रसिद्ध कृति थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन का। फिर क्वेश्चन नंबर 83, किसने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षादान भी दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 84, किसके द्वारा चोल साम्राज्य को 9वीं सदी में पुनर्जीवित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विजयालय। फिर क्वेश्चन नंबर 85, किन राजाओं के द्वारा नागरथ को व्यापार और व्यवसाय को संपन्न करने के लिए सुपुर्द किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चोल वंश। फिर क्वेश्चन नंबर 86, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। फिर क्वेश्चन नंबर 87, किस व्यावसायिक वर्ग ने अपने हितों के लिए अहस्तक्षेप के सिद्धांत को महानता के साथ प्रोत्साहित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पूंजीपति वर्ग। फिर क्वेश्चन नंबर 88, पुनर्जागरण का सबसे एक महत्वपूर्ण योगदान की स्थापना करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, नागरिक समाज। फिर क्वेश्चन नंबर 90, मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है, यह किसने कहा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूसो। फिर क्वेश्चन नंबर 90, कुलीन लड़ते हैं, पुरोहित पूजा करते हैं और लोग भुगतान करते हैं, यह एक प्रसिद्ध कहावत थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्ययुगीन फ्रांस की। फिर क्वेश्चन नंबर 91, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 92, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मिश्रित फसलें। फिर क्वेश्चन नंबर 93, 1917 की रूसी क्रांति के बाद एक नया ग्रुप स्थापित हुआ जिसे जाना गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। फिर क्वेश्चन नंबर 94,
जापान में 1941 में किसने आक्रामक सरकार को नेतृत्व दिया और सत्ता प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनरल हिदेकी टोजो। फिर क्वेश्चन नंबर 95, 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में किसने प्रवेश किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। फिर क्वेश्चन नंबर 96, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 अगस्त 1945 को। फिर क्वेश्चन नंबर 97, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो कौन से ब्लॉक अस्तित्व में आए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका के अंतर्गत प्रजातांत्रिक नेतृत्व और रूस के अंतर्गत साम्यवादी ब्लॉक। फिर क्वेश्चन नंबर 98, इल्तुतमिश का तत्कालिक उत्तराधिकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। फिर क्वेश्चन नंबर 99, तारीख़ फिरोजशाही किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जियाउद बरीनी ने। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कड़े इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अल्लाह। फिर क्वेश्चन नंबर 101, बलबन को अमीर शिकार के पद पर किसने नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रजिया बेगम। फिर क्वेश्चन नंबर 102, चालीसा के संगठन को किसने समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बलबन। फिर क्वेश्चन नंबर 103, सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फारसी। फिर क्वेश्चन नंबर 104, बलबन ने किस अधिकारियों को गवर्नरों, सैन्य और असैन्य अधिकारियों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बारिद। फिर क्वेश्चन नंबर 105, खिलजियों की राज्य व्यवस्था का अग्रदूत कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बलबन। फिर क्वेश्चन नंबर 106, अकबर 15 अक्टूबर 1542 को पैदा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अमरकोट में। फिर क्वेश्चन नंबर 107, राष्ट्रीय शासक किसको कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अकबर। फिर क्वेश्चन नंबर 108, प्रथम राजपूत राजा जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध आरंभ किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जयपुर के राजा। फिर क्वेश्चन नंबर 109, दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का, यह किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वी.ए. स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 110, यह अक्सर स्वीकार किया गया है कि दहसाला पद्धति के द्वारा तैयार की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, टोडरमल द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 111, अकबर ने अपने समस्त साम्राज्य को अनेकों में बांटा हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 112, बक्सर के युद्ध ने कार्य को पूरा किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्लासी के युद्ध का। फिर क्वेश्चन नंबर 113, क्लाइव बंगाल कब वापस इसके गवर्नर के रूप में लौटा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1765 में। फिर क्वेश्चन नंबर 114, इलाहाबाद की संधि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1765 में। फिर क्वेश्चन नंबर 115, संथाल परगने में सिपाहियों ने पहले गोलाबारी की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अफसरों पर। फिर क्वेश्चन नंबर 116, 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था, यह किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सर जेम्स ऑटरम। फिर क्वेश्चन नंबर 117, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था, यह किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विपिन चंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 118, 1857 की क्रांति में बिहार के किस नेता ने सक्रिय साझेदारी दिखाई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। फिर क्वेश्चन नंबर 119, 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। फिर क्वेश्चन नंबर 120, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 121, 1947 में इंडिया डिवाइडेड एक पुस्तक किसने लिखी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 122,
मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। फिर क्वेश्चन नंबर 123, भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 124, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1907 में सूरत अधिवेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 125, 1919 और 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 126, भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सेना में बलपूर्वक भर्ती की। फिर क्वेश्चन नंबर 127, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अंबालाल साराभाई। फिर क्वेश्चन नंबर 128, कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा यह रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं, यह किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। फिर क्वेश्चन नंबर 129, कहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है, 1919 में अमृतसर। फिर क्वेश्चन नंबर 130, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जलियांवाला बाग दुर्घटना। फिर क्वेश्चन नंबर 131, कहाँ पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिससे 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 132, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। फिर क्वेश्चन नंबर 133, असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कांग्रेस नेताओं। फिर क्वेश्चन नंबर 134, तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 135, 1923 में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, CR दास। फिर क्वेश्चन नंबर 136, भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वराज दल। फिर क्वेश्चन नंबर 137, साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1928 में। फिर क्वेश्चन नंबर 138, किस घटना को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 139, इसके अतिरिक्त गांधी ने कांग्रेस को एक व्यापक कार्यक्रम प्रदान किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रचनात्मक कार्य। फिर क्वेश्चन नंबर 140, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है, 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। फिर क्वेश्चन नंबर 141, अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ गांधी जी ने कब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। फिर क्वेश्चन नंबर 142, लंदन में किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। फिर क्वेश्चन नंबर 143, 1930-31 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कितनी संख्या में लोग जेल गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 90,000। फिर क्वेश्चन नंबर 144, किसने निर्भीकता से कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में मिस्टर गांधी असफल रहे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। फिर क्वेश्चन नंबर 145, किन दो प्रांतों में मुस्लिम लीग बहुमत प्राप्त करने में असफल रही जबकि वे मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल और पंजाब। फिर क्वेश्चन नंबर 146, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। फिर क्वेश्चन नंबर 147, मार्च 1946 में कौन सा कमीशन भारत आया? तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 148, पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी MA जिन्ना। फिर क्वेश्चन नंबर 149, विभाजन के सिद्धांत की ब्रिटिश सरकार की सहमति की घोषणा किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी माउंटबेटन ने। फिर क्वेश्चन नंबर 150, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पास किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 18 जुलाई 1947 को। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने BPSC 2024 के TRE 3.0 के PGT हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हिस्ट्री के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपको TRE 1 एवं TRE 2 के PGT हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का भी डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।